तो आज हम जनरल इंश्योरेंस का नया प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दिया आपको प्रॉब्लम में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स मरीन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक्स मरीन इंश्योरेंस कंपनी के बारे में दिया आपको प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रिपेयर अ रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/1997 एंड ईयर एंडेड 31/3/1998। तो आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया 97 98 के लिए प्रॉब्लम प्रिपेयर करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बना लिया है मरीन इंश्योरेंस अकाउंट 97 98 के लिए, ठीक है। दोनों ईयर के लिए हम साथ में एक साथ प्रिपेयर कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको सबसे पहले, तो 97 98 के बैलेंस दिए, प्रीमियम रिसीव्ड, कमीशन ऑन अ डायरेक्ट बिजनेस, कमीशन ऑफ अ रीइंश्योरेंस ऑफ बिजनेस, कमीशन ऑन अ रीइंश्योरेंस ऑफ बिजनेस सीडेड, क्लेम पेड, क्लेम सेक्योर्ड बाय रीइंश्योरेंस। यहाँ पे आपको कि क्लेम क्या है, सेक्योर्ड है बाय रीइंश्योरेंस। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मोटर एक्सेट्रा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ऑडिट फी, सैलरी टू एम्प्लॉय, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, अदर एक्सपेंसेस, रीइंश्योरेंस प्रीमियम, बोनस फॉर रिडक्शन इन अ प्रीमियम। तो ये सारे आइटम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में आपको दिया अदर इंफॉर्मेशन में, देखिए नंबर 1 अनपेड क्लेम वेयर ऑन 31/3/1996 6,900, on 31/3/1997 8,950, on 31/3/98 11,110। ये हो गया आपको क्या दिया है, क्लेम पेड के बारे में, आउटस्टैंडिंग क्लेम के बारे में। उसके बाद सेकंड क्या दिया आपको यहाँ पे, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 31/3/1996 वाज ₹64,000। तो आपको यहाँ पे अनएक्सपायर्ड रिस्क दी गई है, कब की दी गई है, देखिए यहाँ पे 31/3/1996 की, ठीक है। उसके बाद आपको एन एडिशनल रिजर्व ऑन दैट डेट वाज 6,400, और उसी टाइम का कहते हैं आपको, तो यहाँ पे एडिशनल रिजर्व भी दिया गया है। नंबर 3 रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज टू बी केप्ट एट 100% ऑफ नेट प्रीमियम एंड एडिशनल रिजर्व at a 10% on net premium is to be kept। यहाँ पे क्या दिया है, रिजर्व फॉर एक्सपायर्ड रिस्क is to be kept at a 100% of net premium। मरीन इंश्योरेंस का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे आपको जो रिजर्व फॉर एक्सपायर्ड रिस्क बोला गया है, कितना बोला गया है यहाँ पे, 100% बोला गया है। एंड एडिशनल रिजर्व एट a 10% on the net premium is to be kept, और एडिशनल रिजर्व भी चार्ज करने के लिए बोला गया है। तो देखिए प्रॉब्लम आपको दिया गया है, इसका हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आइटम आपको दिया गया है यहाँ पे क्या है, प्रीमियम रिसीव्ड। तो प्रीमियम रिसीव्ड कहाँ पे आने वाला है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे भी पर्टिकुलर। तो हमारी इनकम होती है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे बाय प्रीमियम रिसीव्ड। अमाउंट दिया गया आपको यहाँ पे 92,000 रुपीज, देन 1,03,000 रुपीज। कमीशन ऑन अ डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है। तो कमीशन कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में, यहाँ पे लिख लेंगे टू कमीशन। पहले आते हैं आपको डायरेक्ट बिजनेस पे, अमाउंट दिया आपको 4,500 एंड 6,000 रुपीज। कमीशन ऑन रीइंश्योरेंस बिजनेस, ये भी क्या आपका एक्सपेंस है, इसलिए आप लिख लेंगे रीइंश्योरेंस बिजनेस। अमाउंट दिया गया आपको 3,500 एंड 5,000 रुपीज। उसके बाद कमीशन ऑन द रीइंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, यहाँ की क्या होती है, इनकम होती है। यहाँ पे हम क्रेडिट में लिख लेंगे बाय कमीशन ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड। अमाउंट कितना दिया गया आपको यहाँ पे, 8,400 एंड 4,800। उसके बाद क्लेम पेड, क्लेम पेड हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड में क्लेम पेड। अमाउंट देखिए कितना दिया है, 16,000, देन 29,000। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया है क्लेम सिक्योर्ड बाय रीइंश्योरेंस। अभी जो आपको आइटम दिया गया है यहाँ पे, क्लेम सिक्योर्ड बाय रीइंश्योरेंस, आपको क्या करना है,
इसको माइनस करना है। क्या करना है? इसको आपको माइनस करना है। कहां से माइनस करेंगे? तो माइनस करेंगे हम क्लेम पेड में से। तो यहां से माइनस कर लेते हैं यहाँ पे क्लेम secured by reinsurance, ठीक है ना। तो क्लेम secured by reinsurance, ओके। ये जो आइटम है आपको क्या करना है? यहाँ से माइनस करना है। कितना है? 750 एंड 550। चलो इसको माइनस कर लो यहाँ से, कितना आएगा? तो 15,250 एंड 28,450, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मोटर एक्सेट्रा। डेप्रिसिएशन दिया गया आपको यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मोटर एक्सेट्रा, ठीक है। वैसे भी आप ये स्पेसिफाइड नहीं दिया गया है, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको डेबिट साइड में लिख लेंगे, या तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जा सकता है। तो 2550 एंड 3150। देन प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ अ मोटर, तो प्रॉफिट दिया गया आपको यहाँ पे बराबर, इसलिए कहाँ पे लिखेंगे आप इसको? क्रेडिट में। इसलिए आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर। कितने का सेल हुआ है? 1200, यहाँ पे डैश। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस है तो हमारा एक्सपेंस है, इसलिए लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कहाँ लिखना है? डेबिट साइड में लिखना है। अमाउंट कितना जाएगा आपको यहाँ पे? 400 रुपीज। देन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, तो रिफंड हुआ है। इंग्लिश क्या है हमारा? रिफंड है, मतलब जो हम पेड करते हैं, बराबर है, इनकम टैक्स पेड करते हैं। तो हमने पेड किया था लेकिन उसका रिफंड मिला। क्या मिला है? रिफंड मिला। तो जो रिफंड हमारा मिला है वो हमारा क्या हो गया? इनकम। इसलिए आप लिख दो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अमाउंट कितना दिया गया है? 2800 एंड 1400। ऑडिट फी क्या होता है हमारा? एक्सपेंसेस, इसलिए आप लिखेंगे हम ऑडिट फीस। अमाउंट कितना दिया गया है? 2000 एंड 2000। सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी दिए तो आपका क्या है? एक्सपेंस है। तो सैलरी टू एम्प्लॉय, अमाउंट कितना दिया गया है? 25,000 एंड 27,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंटेड रुपीज 9,300, 11,500। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस, यहाँ पे प्लस कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पे लिख दो लीगल एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना दिया है? 1,800। तो इसको यहाँ पे प्लस कर लो, कितना हो जाता है? 16,250, 16,250 एंड 29,250। ये हो गया आपका क्लेम पेड। और ये क्या दिया है? बैड डेट। बैड डेट आपका क्या होता है? एक्सपेंसेस, इसलिए आप लिख लेंगे हम बैड डेट्स। अमाउंट रुपीस कितना है? 150 एंड 4,440, ओके। उसके बाद आपको अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस क्या करेंगे हम? टू अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस ले डेबिट साइड में। अमाउंट कितना है? 3,100, ठीक है, और 4,500, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया आपको? रीइंश्योरेंस प्रीमियम। क्या करते हैं? रीइंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करते हैं। कहां से? प्रीमियम से। यहां से हम माइनस कर लेंगे रीइंश्योरेंस प्रीमियम। अमाउंट देखिए कितना जाएगा आपके यहाँ पे? 2,000 एंड 3,000 रुपए। यहाँ से माइनस कर लीजिए 90,000 एंड 1 लाख, बराबर। उसके बाद बोनस फॉर रिडक्शन इन अ प्रीमियम, तो आपको बोनस दिया है, बराबर है, रिडक्शन इन अ प्रीमियम। तो क्या करना है? बोनस को आपको यहाँ पे प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे। यहाँ पे प्लस करना है आपको प्रीमियम में। यहाँ पे लिख लेंगे बोनस फॉर रिडक्शन इन प्रीमियम, ठीक है। अमाउंट कितना दिया जाएगा? 1,000 एंड
1800, ठीक है। इसको हम प्लस कर देंगे यहाँ पे टोटल 91,000 एंड 1 लाख का 1,800। और इसकी दूसरी भी एंट्री करनी होती है। कहाँ पे करनी है आपको दूसरी एंट्री? तो यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड लिख लो यहाँ पे बोनस फॉर रिडक्शन इन प्रीमियम। हाँ, अमाउंट कितना दिया गया? तो 1000 यानी 1800, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है। ओके, तो इसके हम क्या करेंगे अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी है वो लिख लेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया आपको यहाँ पे कि अनपेड क्लेम वेयर अनपेड क्लेम कब का दिया? देखिए 31/3/1996 का 1996 का। अभी 1996 मतलब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 31/3/96 बराबर है। तो 31/3/97 तो ये हमारा क्या है कि ये समझ लो करंट ईयर हमारा अभी के लिए, तो ये करंट ईयर की क्लोजिंग है। और यहाँ पे आपको तारीख क्या दी है? 31/3/1996 मतलब क्या हो गया? एक करंट ईयर की क्लोजिंग, मतलब करंट ईयर की मतलब ओपनिंग। क्या हो गई? ओपनिंग। तो ये ओपनिंग मतलब क्या है? लास्ट ईयर की क्लोजिंग, तो करंट ईयर की ओपनिंग। तो लास्ट ईयर का जो आपको क्लेम दिया है आउटस्टैंडिंग या फिर अनपेड बोला गया, उसको क्या करेंगे हम? तो लास्ट ईयर का क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस करेंगे। इसलिए लास्ट ईयर क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो कितना दिया है देखिए आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6900 रुपीस। थोड़ा सा बराबर ध्यान से देखना इसकी तरफ। उसके बाद में आपको क्या दिया है? 31/3/1997। 31/3/1997 मतलब क्या होता है देखिए, तो ये जो हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर का क्लोजिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। और करंट ईयर क्या करना है आपको यहाँ पे? प्लस करना है। कितना रुपए दिया है? 8950, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखो। अभी देखिए यहाँ पे कि 31/3/1997 का क्या है? क्लोजिंग है, मतलब 31/3/1998 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग, बराबर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 8950 क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1998 के लिए क्या है? लास्ट ईयर है, इसलिए लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में दिया आपको 1998 का क्लोजिंग दिया है 11,110। ये लास्ट ईयर का हो गया, ये करंट ईयर का क्या हो गया? हमारा आउटस्टैंडिंग। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लें, कितना आ जाएगा? 9350, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसको यहाँ से 20,300, फिर इसके आप प्लस भी करना है इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 18,300। 18,300 और यहाँ पे 31,410। तो ये हो गया हमारा क्लेम, ठीक है ना। तो हम जब लेंगे एक्चुअल जो क्लेम है, क्लेम कौन सा लेंगे हम? ये जो आपको यहाँ पे दिया गया है उसको। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया है कि रिजर्व फॉर एक्सपायर्ड रेट्स ऑन 31/3/1996 बराबर 31/3/1996 मतलब क्या होता है? तो ये हो गया 97 जो है इसका क्लोजिंग, मतलब इसका क्लोजिंग मतलब क्या है कि ओपनिंग, ठीक है ना। 31/3/1997, ठीक है। इसका ओपनिंग क्या रहता है? 1 अप्रैल 96। और आपको ये क्या दिया है? 31/3/96 मतलब ये क्या हो गया? ओपनिंग। या फिर लिखेंगे अनएक्सपायर्ड रेट्स, ठीक है। अनएक्सपायर्ड रेट्स कितने का है? 64,000 का, या फिर लिखेंगे 64,000। और साथ ही में आपको यहाँ पे क्या दिया है? एडिशनल रिजर्व दिया यहाँ पे। तो एडिशनल रिजर्व अमाउंट कितना दिया गया है? 6,400, ठीक है। ये तो आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या है देखिए कि रिजर्व फॉर एक्सपायर्ड रेट्स इज टू बी केप्ट एट 100% ऑफ द नेट प्रीमियम। तो नेट प्रीमियम का कितना परसेंट करना है आपको? 100%। एंड एडिशनल रिजर्व एट 10% ऑन द नेट प्रीमियम इज टू बी केप्ट। तो आपको क्या करना है? एडिशनल रिजर्व भी करना है, कितना है? 10%। तो ध्यान दीजिए, जैसे सबसे पहले हम क्या करें 1997 के लिए देखते हैं। तो 1997 के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे अनएक्सपायर्ड रिस्क का, ठीक है, और एडिशनल रिजर्व के लिए भी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अभी यहाँ पे क्या है? मरीन अकाउंट है,
तो यहाँ पे जो भी प्रीमियम निकला है हमारा, ठीक है ना, तो इसका कितना करना है आपको 100%, कितना करना है 91,000, ठीक है। और एडिशनल कितना है 10% प्रीमियम का है, तो 9,100, ठीक है। अब देखिए एक 90 ये जो है, ठीक है, 31/3/1997 क्लोजिंग, तो फिर हम यहाँ से 1 तारीख मतलब 1 अप्रैल 97 ओपनिंग, ठीक है। तो ये क्या है हमारे 98 की जो क्लोजिंग दी है, इसका क्या हो जाएगा वो ओपनिंग। तो यहाँ पे 91,000 एंड 9,100, तो उसके बाद यहाँ पे 31/3/98 ये जो आपको प्रीमियम दिया गया है इसका 100%, ओके। और इसका एडिशनल कितना है 10%, तो 10,180, ओके। ये हो गया आपका प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको बैलेंस निकालना है तो बैलेंस निकाल लेते हैं। देखिए लॉस आता है कि प्रॉफिट आता है, यहाँ पे सबको प्लस कर लो, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे इनका नहीं करना, ठीक है ना, सिर्फ ये जो टोटल है ये टोटल लेना है और ऊपर के टोटल लेना है, ओके, ठीक है। अभी मरीन इंश्योरेंस है तो मरीन इंश्योरेंस मैक्सिमम टाइम पे आपको लॉस ही आता है, ठीक है ना। देखिए क्या आता है, तो देखिए प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट या लॉस है तो चलो। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस आता है, निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो जगह नहीं इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में। ओके, तो देखिए हम टोटल निकालें, यहाँ पे कितनी हो जाती है 1,73,800, ठीक है। और यहाँ के टोटल देखिए और माइनस कीजिए, प्लस ज्यादा है कि कम है करके सर 99.7 में प्रॉफिट आ रहा है 4,300। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे जो 1997 दिया इसमें क्या आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, तो 1 लाख यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे 17 लाख का 38 1 लाख का 73,800। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट दिख रहा है 4,300, यहाँ पे 4,300, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो आपको ये जो प्रॉफिट आया है इसको क्या करना है आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। चलो इसी तरीके से दूसरा निकाल लो, इसकी टोटल कर लो और आगे टोटल कर लो, चलो जल्दी बताओ। हाँ 2,09,180 डेबिट क्रेडिट, डेबिट की क्रेडिट की है डेबिट डेबिट की, चलो ठीक है। यहाँ पे डेबिट टोटल लिख लेते कितना आया 2,09,180 2,09,180। और क्रेडिट के टोटल देख लीजिए कितने आते, तो प्रॉफिट आ रही है लॉस आ रहा है इसमें, लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है ना, चलो ठीक। यहाँ पे फिर 2,09,180 लॉस निकाल लो यहाँ पे, तो लॉस बाय 1,000 लॉस, हाँ कितना आता है 1,080, ठीक है। जो होगा लॉस, ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे पहले इसमें प्रॉफिट आया है, ठीक है, दूसरे इसमें क्या आया है लॉस है, ओके।